Hello everyone, welcome to the session and thank you Panchkula Samachar for conducting this career advocacy session with Curating Careers. And I'm your host, I'm Ankita Bansal. I'm a chartered accountant by profession and I'm also a graduate from Shri Ram College of Commerce. I have over 5 years of experience in public and private sector and I'm also a part-time certified career counselor. So today we are conducting this session because the 12th class results have been cancelled, examination have been cancelled, and we are unclear that how to go about the same. Okay, so we will come to the thing that class 12th के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं. अब हमें आगे क्या करना है, ये क्यों कैंसिल हुए हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे री इवैल्यूएशन होगा, तो हम ये सब कुछ समझेंगे. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्लास 12th के एग्जामिनेशंस क्यों कैंसिल हुए हैं. We all know there's a lot of uncertainty because COVID scenario है. There are a lot of students who have lost their loved and dear ones. तो इसलिए on the request of parents and students, class 12th के एग्जामिनेशन CBSE ने कैंसिल किए हैं. And secondly, we also know that we are going through the second wave. Though the cases have decreased, but we are expecting the third wave to come very soon. And this third wave will impact the school and college students the most. Therefore, the examinations have been cancelled. So, हमारा दूसरा सवाल ये आता है कि अगर एग्जामिनेशंस कैंसिल हो गए तो हमारा री इवैल्यूएशन कैसे होगा, रिजल्ट्स कैसे आएंगे. सो CBSE ने बिल्कुल क्लियर किया है कि हर क्लास 12 के स्टूडेंट को रिजल्ट दिया जाएगा. रिजल्ट किस बेसिस पे होगा, ये नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे होगा. सो जो मुझे लगता है इंटरनल असेसमेंट ये हो सकता है कि लास्ट 1 ईयर में आपके कितने नंबर रहे हैं, उसके हिसाब से आपके स्कोर कार्ड निकले जाएंगे. हर सब्जेक्ट में उसके अकॉर्डिंग मार्किंग की जाएगी. या फिर आपके लास्ट 2 ईयर्स में क्या रहा है रिजल्ट, उसके हिसाब से मार्किंग की जाएगी. या 9th 10th 11th 12th चारों सालों का एग्रीगेट का आपको नंबर दिए जाएंगे. एक और ऑप्शन आता है इस केस में कि आपका इवैल्यूएशन इस बेसिस पे भी हो सकता है कि स्कूल्स आपका वाइवा कंडक्ट कर सकते हैं मोबाइल पे. तो ये हमारे कुछ तरीके हैं जिस तरीके से इंटरनल असेसमेंट होगा. एंड एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है इस चीज़ में कि अगर आप इंटरनल असेसमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वॉलंटरली अपने क्लास 12th के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं. सो अगर आपको अनसर्टेनिटी है कि आपने लास्ट 1 या 2 ईयर्स में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है एंड आप इस वक्त ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड है अपने क्लास 12th के एग्जामिनेशन के लिए एंड यू रियली वांट टू प्रिपेयर फॉर योर क्लास 12th का एग्जामिनेशन, देन यू कैन गिव दिस एग्जामिनेशन वॉलंटरली इन नेक्स्ट 2-3 months जब भी ये नोटिफिकेशन आएगा. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि क्लास 12th का रिजल्ट सबको दिया जाएगा. एटलीस्ट फॉर योर कोर सब्जेक्ट्स आपके लास्ट 4 ईयर्स के रिजल्ट के बेसिस पे इवैल्यूएट या फिर आपके लास्ट 1 ईयर के रिजल्ट के बेसिस पे इवैल्यूएट या कोई इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा. ये क्लास 12th के जो बोर्ड के एग्जामिनेशन हैं CBSE ने तो कैंसिल किए ही हैं, ICSE और लॉट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स ने कैंसिल कर दिए हैं. ठीक है. सो अब जो सेकंड चीज़ है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा. इसका इम्पैक्ट ये होगा कि क्लास 12th के जो एग्जामिनेशंस का रिज़ल्ट है वो स्कूल के बेसिस पे होने वाला है, जिसके कारण एग्जामिनेशन रिज़ल्ट कैन बी वेरी इन्फ्लेटेड, जिसमें आपको कॉलेज में एडमिशन्स में बहुत कंपटीशन फेस होगा. ठीक है. और जैसे कि हम देख रहे हैं कि ओवरसीज़ में जैसे US जैसे कंट्रीज़ में तो आपका 10th के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है SAT और ACT के रिजल्ट्स के बेसिस पे. बट कंट्रीज़ लाइक UK एंड कनाडा में आपको एडमिशन्स में थोड़ा डिफरेंट दिखेगा बिकॉज ऑफ दिस नोटिफिकेशन. एंड दूसरी चीज़ ओनली इम्पैक्ट आई सी इन US कॉलेजेस इज़ लाइक कि हाइब्रिड मॉडल पे आप क्लासेस लेंगे. मे बी यू वोंट गेट चांस टू गो टू US दिस सून बिकॉज ऑफ द करंट सिनारियो ऑफ कोविड इन इंडिया. बट हम ये देख रहे हैं कि कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं उनकी वैक्सीनेशंस जल्दी लगवा रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो इनिशिएटिंग दिस वैक्सीनेशन पासपोर्ट्स. सो मे बी आप फर्स्ट सेमेस्टर से नहीं सेकेंड सेमेस्टर से ओवरसीज जा सकते हैं. अब तीसरा इम्पैक्ट क्या आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स पे. तो जो हमारा नीट है और JEE है
इन एग्जामिनेशंस के कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव वे कि हम ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट कर पाएँ. और ये नीट एंड जेई के एग्जामिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एडमिशन्स इन आईआईटी एंड आईआईएम्स. सो मैं नीट एंड जेई के एग्जामिनेशंस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें ये कहूँगी कि अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए. देयर आर वेरी लेस चांसेस दैट दीज एग्जामिनेशंस विल गेट कैंसल्ड. हाँ, हम 2-3 महीने का डेफरमेंट ज़रूर देख सकते हैं, बट वेरी लेस चांसेस दैट दीज एग्जामिनेशंस विल गेट कैंसल्ड. एंड फिर आता है क्लैट, विच इज़ लॉ के एग्जामिनेशंस. एंड क्लैट के चांसेस हैं, देयर आर 50-50% चांसेस दैट क्लैट के एग्जामिनेशंस हो या ना हो, एंड दे गिव यू एडमिशन बेसिस योर 12th रिजल्ट. बट स्टिल यू शुड कंटिन्यू विद योर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन. नाउ कम्स द एडमिशन ऑन इन द गवर्नमेंट schools. As we discussed that गवर्नमेंट स्कूल के एडमिशन आपके क्लास 12th के बेसिस पे होता है मेजरली. तो हम ये देख सकते हैं कि देयर विल बी लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन आपके क्लास 12th के रिजल्ट्स पे. एंड शायद गवर्नमेंट स्कूल्स भी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई फील दैट स्पेसिफिकली विल कम आउट विद CUCET. CUCET ऑलरेडी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स यूज़ कर रही है फॉर देयर एंट्रेंसेस इनटू द स्कूल्स. एंड तो काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल्स शायद अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ CUCET के बेसिस पे अपनी एडमिशन्स करें. एंड अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का आता है. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के खुद के एंट्रेंसेस होते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लास 12th के रिजल्ट्स जो भी आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे निकलेंगे, एंड देयर इंटरनल लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कैन हैव देयर ओन इवैल्यूएशन सिस्टम्स, एंड आपको उस बेसिस पे एडमिशन्स मिल सकता है. सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि नोटिफिकेशन क्या है, कि किस तरीके से आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, एंड फिर उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, आपके कौन से एग्ज़ाम्स कंटिन्यू रहेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नेट और जेई के चांसेस बहुत कम है कि वो कैंसिल हो. क्लैट के चांसेस हैं, बट स्टिल यू हैव टू कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन. एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको CUCET के बेसिस पे कॉमर्स कॉलेजेस में एडमिशन्स दिखेंगे, या लॉट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़ विल फॉलो CUCET. अब आपको क्या करना चाहिए इस प्रेजेंट सिनारियो में, दैट्स द मेजर क्वेश्चन. एंड आई वुड वांट कि आप सब क्या मतलब आपके मेजर कंसर्न्स क्या है इस सिचुएशन में. सो जो मेरा पहला प्रस्ताव है इस चीज़ में कि आपको अपने क्लास 12th का जो प्रिपरेशन है ना वो रोकना नहीं चाहिए. बिकॉज आपका इंटरनल असेसमेंट का जब भी रिजल्ट आएगा आज से 2 या 3 महीने बाद, तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा टू प्रिपेयर एंड गेट इट रीअपियर फॉर योर क्लास 12th के एग्जामिनेशन. सो आपका पहला चीज़ यही रहेगा कि आपको अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए. द स्टूडेंट्स हु आर रिलाइंग ऑन क्लास 12th के मार्क्स फॉर गेटिंग देयर कॉलेज एडमिशन्स. ठीक है. सो हम क्या करेंगे, हम क्लास 12th का प्रिपरेशन बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे. एंड उसके बाद जब भी रिजल्ट आएगा, इफ़ वी आर सैटिस्फाइड विद द रिजल्ट देन विल गो अहेड विद द रिजल्ट. इफ़ वी आर नॉट, we'll get it re-evaluated, we can reappear. But I would personally suggest you to reappear because एक तो results बहुत inflated होंगे. Every state government will follow their own policy. Every school will follow their own policy. So it's better to get yourself fairly evaluated and reappear for your examination. एंड सेकेंड चीज़ आती है इंजीनियरिंग और मेडिकल या लॉ प्रोफेशन के लिए जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना चाहिए. उन्हें डिसहार्टन नहीं होना चाहिए. देयर वेरी लेस चांसेस दैट आपके एंट्रेंसेस नहीं होंगे. बहुत कम चांसेस है कि देयर विल बी सम ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म. नीट और जेई के पेपर्स पक्का होंगे. सो प्लीज़ कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन. एंड आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है कि आपकी क्लास 12th के एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए हैं. सो यू हैव लॉट ऑफ बफर, लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर नीट एंड जेई एग्जामिनेशन. अब तीसरी चीज़ आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़, ये अपने एडमिशन्स कैसे करेंगी, बिकॉज दीज आर द यूनिवर्सिटीज़ हु रिलाई ऑन क्लास 12th के रिजल्ट्स मेजरली. सो इसके लिए आई हैव अ सजेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. देयर इज अ एग्जामिनेशन कॉल्ड CUCET. इट इज़ कंडक्टेड बाय NTA. जैसे NTA JEE और नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, वैसे ही एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है CUCET. तो आप सबको CUCET के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए. CUCET इज़ अ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट.
उसमें आपसे जनरल एप्टीट्यूड होगा, जैसे कि आपका मैथमेटिक्स होगा, लॉजिक होगा, जनरल अवेयरनेस होगा. सो दीज आर द एरियाज वेयर वी शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन. एंड जो फ्यूचर दिख रहा है वो ऐसे ही दिख रहा है कि इन सब एग्जामिनेशंस के बेसिस पे एंट्रेंसेस हो कंडक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज क्लास 12 के रिजल्ट पे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ विल स्टॉप रिलाइंग. एंड एक बहुत ही बड़ी चीज़ जो एजुकेशन रिफॉर्म आने वाला है वो बहुत तेज़ी से आएगा. वी वोंट गेट टाइम टू गेट अकस्टम टू इट. सो पीपल हु want to appear for the examination in next year or next to next year, they should start preparing for their aptitude exams. They should start working on their aptitudes. They should start working on their mathematics, logical and English skills and general awareness, जिससे आप अगले साल के लिए या अगले से अगले साल के लिए प्रिपेयर रहेंगे. एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस साल भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगी. दे विल ऑल्सो रिलाई ऑन क्लास 12 का जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, उसके आगे दे विल ऑल्सो कंडक्ट देयर ओन स्मॉल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. सो आई वुड सजेस्ट एज अ सजेशन, वी हैव 2-3 months, वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. अब इसके बाद अब मैं डिस्कस करूँगी कि कौन से एग्जामिनेशन अभी खुले हैं. सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस चीज़ का क्लास कॉमर्स के स्टूडेंट्स पे आया है, बिकॉज कॉमर्स के स्टूडेंट्स मेजरली क्लास 12 के रिजल्ट्स पे रिलाई करते हैं. जो मेडिकल इंजीनियरिंग या लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एंट्रेंसेस होंगे, एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स पे इसका बहुत इम्पैक्ट आया है. तो कॉमर्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं लाइक BBA जिनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है. देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ लाइक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जिसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है. So please check out the open entrances exam, prepare for them, fill them up as your backup option. एंड अब मैं चाहूँगी कि आप में से अगर किसी को कुछ डाउट है इस पूरे करंट सिनेरियो पे, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द नोटिफिकेशन, हाउ टू गो अबाउट इट, उसका क्या इम्पैक्ट होगा और कैसे आपको आगे इसके लिए प्रिपेयर होना है. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच.